बिहार के यशस्वी विधायक श्री धर्म कौशिक जी और भाई सुशांत शुक्ला जी से आग्रह करूंगा कि बाबा योगी आदित्यनाथ जी का छत्तीसगढ़ की पारंपरिक परिधान ठुमरी पहनाकर और छत्तीसगढ़ के भाषा योगी आदित्यनाथ जी को भाषा के माध्यम से राम के विग्रह के माध्यम से स्वागत। मंच पर उपस्थित सभी अभ्यागतों जोरदार ताली बंदी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद और मैं ज्यादा विलंब न करते हुए भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद और मैं ज्यादा विलंब न करते हुए बेलतरा के यशस्वी विधायक भाई सुशांत शुक्ला जी को स्वागत उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। भाई सुशांत। बोला आदिशक्ति महामाया देवी की। जब तक दोनों हाथ नहीं उठी, गोरख पीठ से आए हुए हमारे महंत योगी आदित्यनाथ जी के स्वागत नहीं हो सके। दोनों हाथ उठाते बोला आदिशक्ति महामाया देवी की, खंडोबा देवी की, लक्ष्मी माई की, गिरजाबल हनुमंत लाला सरकार की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज बेलतरा विधानसभा और बिलासपुर में हम सब के नेता, हिंदू हृदय सम्राट, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए हुए हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर ताली बजा के स्वागत करके बोला बेलतरा में स्वागत करके अपील करा था आपको। 5 साल के कुशासन के बाद जो विष्णुदेव सरकार के रूप में सुशासन के सूर्योदय हुई से वो सबके आप प्रतिबिंब काबर ये संकल्प घोषणा पत्र के नहीं, संकल्प पत्र के पूर्ति के है। काबर 21 क्विंटल धान 3100 रुपया में खरीदे के भारत में इकलौता राज्य बने के अवसर आप मन दिए है, ओकर बर आपका धन्यवाद। महतारी बंधन योजना के माध्यम से 1000 रुपया प्रति महीना, 12,000 रुपया प्रति साल एक एक महतारी बहनी बनना मिली। ये आपके सम्मान की योजना आपके एक बटन के माध्यम से हो रही। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज सुनिश्चित हो रही। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अत्याचारी भ्रष्टाचारी पूर्ववर्ती सरकार ना उठार फेंके के जो संकल्प आप 4 महीना 5 महीना पहले लिए रहा, ओकर आज दोबारा दोहरीकरण करे की व्यवस्था आई। मैं योगी जी ने बताना चाहता हूँ, ये छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम जी के ननिहाल है और हम अपन ननिहाल में अपन भाषा ला प्रभु श्री राम हम अपन भाषा मानत है। तो मैं आप दोनों के हाथ से सहमति चाहिए कि आज के बाद छत्तीसगढ़ में आपको छत्तीसगढ़ के लोग भाषा योगी के नाम से जानना जाना चाहते हैं। एक बार दोनों हाथ उठा के सहमति दे कि हमारे भाषा योगी आए हैं और दोनों हाथ से स्वागत करेगा। मैं बेलतरा विधानसभा की जनता की ओर से, बिलासपुर की जनता की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई सुशांत शुक्ला जी। और मैं ज्यादा विलंब न करते हुए बिलासपुर लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई तोखन साहू जी को बड़े ही आदर और सम्मान के साथ अपने उद्बोधन ज्ञापित करने हेतु आमंत्रित करता हूं। श्री तोखन साहू जी। और ये दोनों हाथ उठा करके जय श्री राम का नारा लगाएंगे। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को जय जय श्री राम, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को जय जय श्री राम। बोले भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कमल का फूल सब जिंदाबाद। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी माता कौशल्या की धरती रावण के ननिहाल में आपका पदार्पण हुआ है, आगमन हुआ है।
हम राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में आप सबकी ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियों की कड़कड़ाहट से आप लोग स्वागत करिएगा। मंच पर विराजमान हमारे कैबिनेट मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सम्माननीय दयालदास बघेल जी, सम्माननीय लखनलाल देवांगन जी हमारे कैबिनेट मंत्री, हमारे क्लस्टर प्रभारी बिलासपुर के विधायक सम्माननीय अमर अग्रवाल जी, सम्माननीय बिल्हा के विधायक पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक जी, मंच पर विराजमान सभी सम्माननीय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण मंच पर विराजमान हैं। एक बार जोरदार सबका ताली बजा करके आप सब लोग स्वागत कर देंगे। ये लोकतंत्र का महापर्व है, आप सब लोगों को पता है। भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता आप सब लोग सम्मुख बैठे हैं। मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको नमन करके आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सब देवतुल्य कार्यकर्ता हैं। 7 मई को मतदान होना है और चुनाव किसके लिए है? चुनाव है माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। कल मैं गया था माननीय कौशिक जी के साथ गंगवारी गांव में, एक 4th क्लास के बच्चे को पूछा, भैया ये बताओ कि देश के लिए कौन जरूरी है? तो छोटा सा 4 साल का बच्चा बोलता है, देश के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी जरूरी है। देश के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी जरूरी है। किसान के लिए कौन जरूरी है? तो माननीय नरेंद्र मोदी जी जरूरी है। हमारी माताओं के लिए कौन जरूरी है? तो माननीय नरेंद्र मोदी जी जरूरी है। गरीबों के लिए कौन जरूरी है? तो माननीय नरेंद्र मोदी जी जरूरी है। इसलिए आप सब लोगों से प्रार्थना करना चाहूंगा, 7 तारीख तक किसी को घर में नहीं बैठना है, सबको जाकर के मोदी जी का राम राम कहना है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा मतदान होना चाहिए। 500 साल बाद यदि हमारे भाचा राम, हमारे प्रभु राम ट्रेन से निकलकर मंदिर में गए हैं तो ये माननीय मोदी जी की साधना है। 500 साल बाद और 7 तारीख को सभी कार्यकर्ताओं को दिखाना भी है कि हम अपने प्रभु राम से कितना प्यार करते हैं, कितना स्नेह है, कितनी श्रद्धा है। इसलिए एक कमल फूल छाप में सब बटन दबा करके प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित करना है। ये भाव लेकर के हम सबको जाना है। और तूफान साहू तो आपका ही भाई है, आपका ही बेटा है, बिलासपुर का बेटा है। आप सबके चरणों में बैठ करके मैं काम करने वाला एक छोटा सा कार्यकर्ता है। मैं बहुत सम्मान के साथ मंच पर विराजमान सभी अतिथियों को नमन करते हुए आप सबकी ओर से माननीय योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए और आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जोरदार जय श्री राम का नारा लगाएंगे। बोले जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, धर्म ध्वज के वाहक माननीय बाबा योगी आदित्यनाथ जी को मैं बुलाऊं, इसके पहले आपसे आग्रह करूंगा अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार जयकारा से स्वागत करेंगे। योगी आदित्यनाथ बाबा जिंदाबाद, बाबा योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, योगी योगी। 'छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री श्री दयालदास बघेल जी, भारतीय जनता पार्टी के बिलासपुर लोकसभा सीट से लोकप्रिय प्रत्याशी श्री तूफान साहू जी, लोकप्रिय विधायक श्री सुशांत शुक्ला जी, माननीय विधायक श्री अमर अग्रवाल जी, माननीय विधायक धर्मलाल कौशिक जी, प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र सवन्नी जी, जिलाध्यक्ष रामदेव कुमावत जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी, सभी
पदाधिकारीगण, भारी संख्या में उपस्थित बिलासपुर के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे जब प्रातः काल मैं लखनऊ से छत्तीसगढ़ रायपुर के लिए प्रस्थान कर रहा था, तो पत्रकार बंधु मुझसे पूछ रहे थे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में आप क्या बोलने वाले हैं और छत्तीसगढ़ के बारे में आपकी क्या धारणा है। तो बहनों और भाइयों, मैंने उनको एक लाइन में बताया। मैंने कहा ये छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। तो उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा बताओ कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसको ननिहाल अच्छा नहीं लगता होगा। बहनों और भाइयों, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का ननिहाल है छत्तीसगढ़। माता कौशल्या का मायका है छत्तीसगढ़। और 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके प्रभु श्री रामलला अयोध्या धाम में फिर से विराजमान हुए हैं। रामलला के 500 वर्षों के विराजमान होने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश और देश में जितना उत्साह और उमंग है, उससे ज्यादा उत्साह और उमंग मुझे छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। क्योंकि ननिहाल में पहले खुशहाली होती है, और जब रायपुर में श्री राम मंदिर बन रहा था तब भी मैं वहां आया था, और तब भी एक ही संकल्प था। जब उस समय के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी से मैंने पूछा, मैंने कभी रामलला का मंदिर आपने पहले यहां बना दिया? उन्होंने कहा हमने पहले बना दिया। तो मैंने कहा देखो, अब ये बात साबित होती है कि अगले 3 वर्ष के अंदर अयोध्या में भी रामलला का मंदिर बनेगा। और बहनों और भाइयों, मंदिर बनने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा आपने कैसे अनुमान लगा लिया? मैंने कहा पहले ननिहाल में ही बच्चा आता है, तब जाकर के अपने धाम में विराजमान होता है। और आज आपने देखा होगा अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया। क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? क्या कांग्रेस ने तो राम के नाम को ही नकार दिया था, कहा राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। बहनों और भाइयों, इससे बड़ा अपमान भारत की सनातन आस्था का दूसरा हो ही नहीं सकता। जो कांग्रेस के लोग हमारी विरासत पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, आखिर यही तो छत्तीसगढ़ है जो ननिहाल भी है, और जहां के इस भीषण जंगलों में रह करके भगवान राम ने संकल्प लिया था कि ऋषि मुनियों की संस्कृति को बचाने के लिए, सनातन संस्कृति को बचाने के लिए निस्सरहीन करोमई भुज उठाए प्रणकीन का संकल्प इसी धरा पर उन्होंने लेकर के इस धरती को राक्षस विहीन करने के अभियान का शुभारंभ किया था। यहाँ के कण कण में राम का स्मृतियां छुपी हुई है, और कांग्रेस के लोग कहते हैं राम हुए ही नहीं। और जब अयोध्या में राम मंदिर बन गया तब कांग्रेस के लोग कहते हैं कि राम तो सबके हैं। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, इसको समझने की आवश्यकता है। कांग्रेस को कोई भी कार्य अच्छा नहीं लगता, और जब भी कोई जिम्मेदारी दी जाती है कांग्रेस उसको किस तरीके से अव्यवस्था और अराजकता का शिकार बना देता है। यह देश आजाद हुआ 1947 में,
देश की सत्ता कांग्रेस के हाथों में आई। कांग्रेस ने देश को समृद्धि की ओर ले जाने की बजाय अव्यवस्था, अराजकता, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद इधर धकेल दिया, भ्रष्टाचार की ओर ढकेल दिया, अराजकता पैदा कर दी। जानबूझ करके देश के संविधान में ऐसे ऐसे प्रावधान करने के प्रयास किए गए जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी अपमानित कर रहे थे। और बहनों और भाइयों, जो देश के अंदर आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे थे, उसी में एक प्रावधान उन्होंने जोड़ा था, धारा 370 का। भारत के मूल संविधान में नहीं, 1952 में एक संशोधन के माध्यम से कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान कर दिया गया और उसी के खिलाफ भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना आंदोलन चलाना पड़ा था। तब उन्होंने एक नारा दिया था, एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। बहनों और भाइयों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने आप को बलिदान कर दिया कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने के लिए। और इसीलिए भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नारा लगाता था, जाओ हे बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है। बहनों और भाइयों, 65 वर्ष तक कांग्रेस के लोग कुछ नहीं कर पाए। अंततः जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, अमित शाह जी गृह मंत्री बने, कश्मीर की धारा 370 समाप्त हुई और आज कश्मीर विकास और लोकतंत्र की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत का हिस्सा बना हुआ है। बहनों और भाइयों, कश्मीर में धारा 370 काटना आतंकवाद की ताबूत में अंतिम कील है। अब आतंकवाद भारत की धरती पर पनप नहीं पाएगा। आपने पिछले 10 वर्ष में देखा होगा, आतंकवादी पहले कहीं भी विस्फोट कर देते थे, निर्दोष लोग मारे जाते थे, सरेआम पाकिस्तान समर्थन करता था। और आज स्थिति क्या है? उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, वो कुछ नहीं बोलती थी, कुछ नहीं करती थी, कहती थी हम देखेंगे। और आज अगर कहीं पे पटाखा जोर से फूट जाए ना, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि साहब मेरा कोई हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है कि अगर किसी आतंकी वारदात में पाकिस्तान का हाथ होगा और आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर छुपे होंगे, तो पाकिस्तान को लेने के देने पड़ जाएंगे। भय बिनु हो ही न प्रीति, ये जो प्रीति है बिना भय के नहीं है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा 1947 में पाकिस्तान बड़े ठसक के साथ बना था, भारत का विभाजन करके पाकिस्तान बना था। जितनी जनसंख्या थी उससे ज्यादा भूभाग मिला, उर्वरा भूमि मिली। आप देख सकते हैं पाकिस्तान की कुल आबादी 2324 करोड़, उत्तर प्रदेश की आबादी से भी कम है। और बहनों और भाइयों, वहां लोग भूखों मर रहे हैं। भारत के अंदर 80 करोड़ लोग पिछले 4 वर्ष से और यहां पर पिछले 20 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। मोदी जी 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर 4 वर्ष से फ्री में राशन दे रहे हैं। अगले 5 वर्ष तक ये जारी रहेगा। आपने बदलते हुए भारत को देखा है और आप भी कह सकते हैं हमने भारत का वह दौर देखा है जो विकसित भारत की आधारशिला बन रहा था। आप में से हर व्यक्ति इस गौरव की अनुभूति कर सकता है, आने वाली पीढ़ी को बता सकता है कि हम भी इसमें योगदान किए हैं। किसी ने वोट दे करके कोई हनुमान बन करके काम किया होगा, कोई जामवंत बन के काम किया होगा, कोई अंगद बन करके काम किया होगा और किसी ने गिलहरी की तरह ही अपना योगदान दे करके विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में अपना योगदान दिया होगा। और ये कहने के लिए हम सबके पास एक अवसर होगा और इसी का आह्वान करने के लिए हम लोग आज आपके पास आए हैं।
कि बदलते हुए भारत को आपने देखा है। यहां पे दुनिया के अंदर भी सम्मान है, सीमाएं सुरक्षित हैं, आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद समाप्त की ओर है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, IIT, IIM, एम्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कांग्रेस के शासन में लोग भूखों मरते थे। 60 करोड़ लोगों को देश के अंदर आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल गया है। 50 करोड़ गरीबों के लिए जनधन अकाउंट खुल गए हैं। 12 करोड़ गरीब किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की सौगात मिल रही है। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए। 10 करोड़ गरीब महिलाओं को महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया गया और 10 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना का फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर भी प्राप्त हुआ है। 4 करोड़ गरीबों के लिए मकान बने। अकेले उत्तर प्रदेश में 56 लाख गरीबों के मकान बन गए हैं। ये तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने 18 लाख गरीबों के मकान रोक दे, नहीं तो यहां भी 18 लाख गरीबों को मकान मिल जाते। और अब विष्णुदेव साय के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत सरकार को लिख के दे दी है कि हम अपना शेयर देंगे, हमारा पैसा दीजिए, हम भी यहाँ पे 18 लाख गरीबों को मकान देंगे और चुनाव के तत्काल बाद 18 लाख गरीबों को मकान मिलने वाला है। बहनों और भाइयों, ये काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। नौजवान के लिए आजीविका है, गरीब के लिए आवास है। तो आपकी आस्था के लिए अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी है। क्या कांग्रेस से काम कर पाती? क्या कांग्रेस से करती? क्या 3 तलाक की कुप्रथा को कांग्रेस समाप्त करती? क्या आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ क्या कांग्रेस के लोग लड़ पाएंगे? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्या कांग्रेस के लोग कर पाते? क्या एक गरीबों को राशन क्या कांग्रेस दे पाती? क्या बहनों और भाइयों, कांग्रेस का पेट तो इतना बड़ा है वो कभी भरने वाला नहीं है। वो गरीबों के हकों में डकैती डालते हैं और इसीलिए कांग्रेस समस्या का नाम है, भारतीय जनता पार्टी उसका समाधान है। हमें समस्या नहीं, विकसित भारत के लिए समाधान का रास्ता अपनाना है, वो मोदी जी के नेतृत्व में होगा। ये जो परिवर्तन 10 वर्षों में आप देख रहे हैं देश के अंदर, बहनों और भाइयों, ये परिवर्तन आपके वोट ने किया है। मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं, उनका मार्गदर्शन है, उनका नेतृत्व है। लेकिन आपने सही जगह वोट दिया तो बहनों और भाइयों, परिणाम भी आपके पास है, आपके सामने है। सही वोट तो सही सरकार, और सही सरकार तो सही निर्णय। जब वोट गलत जगह जाता है तो गलत सरकार बनती है। घोटाले पे घोटाले होते हैं, कहीं शराब घोटाला, कहीं कोयला घोटाला, कहीं पीएससी घोटाला, और घोटाले में घोटाले, कहीं गोबर का घोटाला भी हो जाता है। यानी घोटालों की एक श्रृंखला एक कांग्रेस की पहचान बन चुकी है। गरीबों को राशन नहीं देते थे, आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे। कांग्रेस की सरकार में यही होता था ना बहनों और भाइयों। इसीलिए हम लोग आए छत्तीसगढ़ में, आपने विधानसभा चुनाव में अच्छे विधायक चुन करके भेजे। आज सरकार यहां पे कार्य कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। दोनों सरकारें एक विचारधारा कर एक पार्टी की होती है तो विकास कई गुना आगे बढ़ता है। इसका उदाहरण आपके सामने उत्तर प्रदेश है।
2017 के पहले उत्तर प्रदेश में कोई जाना नहीं चाहता था। हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था महीनों महीनों। अयोध्या का नाम सुनने से लोग डरते थे। काशी लोग पहले से ही काम जाते थे। विकास के कार्य ठप थे। पिछली 75 में से केवल 4 जनपदों को मिल पाती थी। बहनों और भाइयों, बेटी और व्यापारी सुरक्षित थे। और आज भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार होने का परिणाम क्या है? आज आप देख रहे होंगे पिछले 7 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा, बेटी और व्यापारी पूरी तरह सुरक्षित है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम का कॉरिडोर और विंध्याचल में विंध्यवासिनी धाम का कॉरिडोर बन गया। और अयोध्या में तो लगता है जैसे त्रेता युग का प्रभु राम का युग स्वयं साक्षात अयोध्या धाम में आ गया है। एक तरफ अयोध्या में प्रभु राम साक्षात विराजमान हो गए हैं और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है भी हो गया है ना बहनों और भाइयों। देश को विकसित भारत बनाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षा, सुशासन और विकास का यह मॉडल फिर आवश्यक है। और सुरक्षा, सुशासन और विकास का इस मॉडल के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने श्री तोखन साहू जी को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में आपके आशीर्वाद के लिए दिया है। तीसरे चरण में यहां चुनाव है। अभी से चुनाव के दौरान ये इस बात की उम्मीद करना कि प्रत्याशी मुझे बोले या प्रत्याशी मेरे घर में आए, ये नाइंसाफी होगी। चुनाव के दौरान ये नहीं हो सकता। चुनाव के बाद आप खूब घुमाइए, खूब बुलाइए, लेकिन चुनाव के दौरान तो बहनों भाइयों आप सबको मोदी जी का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा, स्वयं तोखन साहू बनना पड़ेगा। कमल चुनाव चिन्ह के फूल का छाप लेकर के घर घर जाना पड़ेगा और अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान केंद्र पर 7 मई को ले जाना पड़ेगा। तब तक गर्मी भी काफी बढ़ चुकी होगी। अभी से ये टेम्परेचर है, तब की हालत और खराब होगी। लेकिन गर्मी की परवाह किए बगैर आपको पूरी मजबूती के साथ कार्य करना है। सहमत हैं? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं ना? विकसित भारत के सपने को साकार करना चाहते हैं ना? आस्था का सम्मान करने वालों को फिर से देश की सत्ता सौंपना चाहते हैं ना? तो इसके लिए बिलासपुर की इस लोकसभा सीट पर श्री तोखन साहू भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनकर के आपके बीच आए हैं। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? इधर सभी लोग सहमत हैं? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। शंकरदास शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूं कि आज के कार्यक्रम का आभार ज्ञापित करेंगे। सम्मानित शंकरदास शुक्ला।